हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने एक वीडियो डाला हुआ था कि क्या टाइगर जयराम झारखंड का नेक्स्ट सीएम बनेंगे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले गांव वालों के, जो भी झारखंड में जितने भी गांव हैं हमारे आसपास के, तो वहां पर इनके बारे में मैं एक होता नहीं कि एक्सपोज करना, जनता से पूछना। तो उससे पहले मेरे दिमाग में ख्याल है क्यों नहीं कि जो कि पुराने आंदोलनकारी है या तो जो टाइगर जयराम के साथ शुरुआत किए थे ये मुहिम को, बाहरी भाषा 60-40 जो भी है इसको लेके। तो मुझे तो विशेष जानकारी है नहीं, बट कुछ लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा था कि सबसे पहले आंदोलनकारी से मिलो जो कि टाइगर जयराम के साथ साथ में चला करता था। कभी पता चल रहा है कि वो एक स्टेज में नजर नहीं आता है। बहुत कुछ ऐसे जिनका इंटरव्यू देखा गया है कि उनको लग रहा है कि टाइगर आगे जा रहे हैं, तो उन लोग को कहीं ना कहीं उन लोग का प्लेटफॉर्म कुछ अलग हो गया है, टाइगर जयराम का अलग हो गया है। तो इस बीच में हमारे बीच एक आंदोलनकारी है जिन्होंने धनबाद से चालू किया था। अपना थोड़ा सा परिचय दें। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। मेरा नाम राजा दास, जिनको प्यार से राजा बाबू भी लोग बुलाया करते हैं। मैं धनबाद बरवाडा से हूं और हमेशा जब भी माटी बेटी रोटी झारखंड और झारखंडी हित की बात आती है, मैं हमेशा मुखरता पूर्वक सरकार को, सड़क हो या सदन घेरने का समय हो, हम हमेशा सरकार के खिलाफ, झारखंडी माटी पुत्र पुत्रियों के खिलाफ हम आवाज उठाने का काम करते हैं। यही हमारा पहचान है। तो राजा जी, आपको पहले देखा गया था, शायद आपको मालूम होगा, ऑडियंस को भी मालूम होगा कि हमारा जो कि फर्स्ट वीडियो हमने ही मतलब आंदोलनकारी को लेकर टाइगर जयराम का जब शुरुआत हुआ था, वो आपका कहाँ से हुआ था? रणधीर वर्मा चौक से धनबाद में। पहला कब था वो डेट? देखिए, कहीं ना कहीं वो डेट 10 जनवरी का था। 10-11 जनवरी का था। 10 या 11 जनवरी को था। 10 जनवरी को था। उससे पहले पुतला बोकारो में फूका गया था, यही भाषा आंदोलन को लेकर के। और फिर उसके बाद धनबाद में जिला परिषद मैदान से शुरुआत होती है। वहाँ लोग एक इकट्ठा होने का एक समय बताया जाता है। लोग आते हैं, वहाँ लोग जुटते हैं। लोग जुटने के बाद फिर वहाँ रणधीर वर्मा जाते हैं और फिर रणधीर वर्मा में विरोध प्रदर्शन करने के बाद फिर घर वहाँ आकर के एकजुटता आगे की रणनीति बना करके घर वापसी करते हैं। तो वहाँ से आंदोलन चालू हुआ था। बहुत सारे ऐसे हैं कि पहले फिर गूगल मीट होती है। उसके बाद फिर गूगल मीट होने लगती है कि भाषा आंदोलन को श्रृंगार से कैसे हम लोग आग का तरह इसको लगाने का काम करेंगे, लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे कि हम लोग क्यों और किस लिए कर रहे हैं, हमारे झारखंड और झारखंडी के साथ क्या खिलवाड़ हो रही है। हम लोग गांव-गांव में बैठक करने लगे, लोगों के पास जाने लगे। फिर उसके बाद सबसे पहला बलियापुर में हाई स्कूल मैदान में उनका मीटिंग होती है। उसके बाद बलियापुर से मशाल जुलूस की शुरुआत होती है, जो भाषा आंदोलन के विरोध में। फिर हेमंत सोरेन का पुतला चौक चौराहों पे फूका जाता है और हर जगह फिर चौक चौराहों में। उस टाइम कितने बंदे थे आप लोग उस टाइम? लगभग हम लोग धनबाद से 30 से 40 लोग थे। 30-40 लोग। हाँ। उसके बाद जो कि हुआ था शायद एक दिसंबर में या 30 नवंबर में, जो मानव श्रृंखला कब हुआ था? 30 जनवरी को हुआ। 30 जनवरी को हुआ था। उस टाइम तो लाखों का भीड़ उस टाइम हुआ था, क्योंकि 40-45 किलोमीटर तक अनुमान नहीं लगा सकते थे। वहाँ एक बात आवाज आई थी कि अपनी अस्मिता की लड़ाई में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। अपनी अस्मिता को बचाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता है। पार्टी नहीं, माटी को चुनो। और हर वो समाज सेवी, हर वो लोग, हर वो पार्टी के लोग, बीजेपी, आजसू, कांग्रेस, जेएमएम, हर एक लोग अस्मिता के लिए, माटी के लिए, सब कोई अपना अपना, उसमें नियम और क्राइटेरिया यही था कि अपना बैनर और पोस्टर और अपना गाड़ी का आगे बोर्ड हटा करके आएंगे। एक झारखंड क्रांति माटी पुत्र का परिचय देते हुए झारखंड के लिए आएंगे। तो आप जैसे बहुत सारे देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में ही फिर एक आंदोलन हुआ था, महाअधिवेशन हुआ था। बहुत सारे देखे कि नए चेहरे आए थे, वहाँ पर सबको मौका दिया गया। और कुछ ऐसे थे जहाँ लोग मतलब चर्चा कर रहे थे ऑडियंस की, बहुत सारे ऐसे पुराने हैं जिनको यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। पुराने कई लोग हैं जो कि थोड़ा सा वो उनका लाइन प्लेटफॉर्म ही चेंज हो गया इस आंदोलन से। और जो पुराने कुछ आंदोलन में अलग एक मुहिम अपना चला रहे थे, जैसे कि बोल सकते हैं कि कोई ऐसा था कि पूरा ऑल इंडिया साइकिल से ट्रेवल किया हुआ था, वो बंदा भी आज के डेट में आंदोलन में नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन लोग का क्या मानसिकता है कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे? देखिए, कहीं ना कहीं इनकी हमें हमेशा से दुख होगी, हमेशा से पीड़ा रहेगी। और जो भी जमीनी स्तर के बुनियादी क्रांतिकारी थे, वो कहीं ना कहीं डगमगा चुके हैं। उनको उस तरह की मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। नए लोग दिशाहीन करने का काम कर रहे हैं और अपना राजनीति चमकाने के लिए अपने आप को अगवा साथी बन के अपना राजनीति को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए आए हैं। जबकि संघर्ष के दिनों
वैसे वैसे लोग कभी किसी जगह पे नहीं दिखे हैं, ना कभी केस खाने न लाठी खाने के से लेकर के सड़क सदन में मुखरता पूर्वक आवाज उठाने से लेकर के शुरुआती दौर से कोई नहीं दिखे थे। हाँ, उनका बोलने का शैली हो सकता है, उनका डायलॉग मारने का शैली हो सकता है, इस प्रकार से मीडिया वाले लोग भी उनको मतलब व्यूअर के चलते उनको सपोर्ट और जगह देने का काम करते हैं। और हमारी ऐसी कभी भावना नहीं रही, हमारी भावना ना नेता मंत्री बनने की, ना व्यूअर की, और ना कभी चाहत ऐसे चेहरा चमकाने की चाहत की थी। बल्कि अगर इनको बोला जाए तो इस आंदोलन का एक नाम महतो आंदोलन भी बोला जाता है। और एक मैं पहला धनबाद का ऐसा बंदा हूँ, आज लोग बोलते हैं कि ये है वो है, आप खुद वैसे देखे होंगे कि पूरे इलाके पूरे धनबाद में एक मैं ऐसा बंदा था कि अदर जातिवाद में 30-40 लड़का में सारे के सारे कुर्मी लोग थे, कुर्मी भाई लोग थे। हमेशा से मेरी तो तालमेल सबसे बनती है और अपना कुर्मी लोग घर जैसा लगता हमको। और एक ही ऐसा बंदा था जो मैं हमेशा से सड़क हो या सदन हो उन लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलने का और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया करता था, एक अलग कम्युनिटी से होने का नाते। अभी बहुत सारे ऐसे देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं हम लोग अगर देखते भी हैं कि ऐसा नहीं कि हम लोग अगर सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं तो हर चीज़ का हम लोग का ध्यान रहता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सरकार के खिलाफ में बोलते हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, और वो बहुत सारे ऑडियंस उनको बोल रहे हैं कि भाई आप उसका इंटरव्यू लो, वो देखो अचानक से मतलब उनको शेरनी का एक अलग दर्जा दिया गया। आप समझ सकेंगे, ऑडियंस भी जान रहे हैं किनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर उस तरह का बयानबाजी जो कर रहे हैं कहाँ तक सही है, मतलब लड़ना किसी को मतलब डायरेक्ट टारगेट करके बोलना ये सही है का कहीं? सर्वप्रथम वो एक लड़की होने का नाते, महिला होने का नाते सर्वप्रथम उनको अपनी गरिमा और उनको बनाए रखना चाहिए। कहीं ना कहीं झारखंड सरकार जो भी आज बड़े भाई झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन, उनका नीति से विरोध है, बल्कि उनको व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था। वो भी एक माटी पुत्र का बेटा है, वो भी दिसम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र है। उनको इस प्रकार की गतिविधियां नहीं अपनानी चाहिए थे, उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। जिस प्रकार से हमारे भाषा आंदोलन का दरमियान जयराम दा को लोग जानने लगे, बंगाल बंगालियों का है, झारखंड झारखंडियों का है, बिहार बिहारियों का है, और याचना नहीं रन होगा। उनका बोलने का शैली से उनका पहचान बढ़ी। अगर अपना आप पहचान बनाना चाहते हैं, छाप छोड़ना चाहते हैं, तो काट देंगे, मार देंगे, इनका माँ, इसका बहन, वो ये सब कृपया करके हाथ जोड़ से नम्र निवेदन होगा कि कृपया इस तरह की भाषा ना प्रयोग करें, क्योंकि एक गरिमा बनाए रखे उस सरकार के। क्योंकि ये आंदोलन का हम लोग छात्र आंदोलन का नाम देते हैं, और एक पढ़ा लिखा छात्र होने का परिचय देते हुए हम लोग इसको काम करेंगे। क्योंकि विनोद बाबू भी बोले थे पढ़ो और लड़ो, विनोद बाबू ये नहीं बोले थे पढ़ो और झारखंड का सरकार को गाली दो, विनोद बाबू ये नहीं बोले थे पढ़ो और अपने से लड़ो। ये आंदोलन करने का मुख्य जो कि क्या कारण है? देखिए, हमारी हमेशा से भावना झारखंड और झारखंडी भावना रही है। दिलो दिमाग और डीएनए में आप चेक कभी करवा लीजिएगा तो झारखंडी निकलेगी। चाहे मेरा कोलेट्यूम हो या पुराना से पुराना जोहार शब्द मेरा हमेशा से रहता था। किसी का नहीं पता, जब भी झारखंडी अपना एक भावनात्मक होता है, कभी भी इस प्रकार की गतिविधियां होती है, तो मुझे लगता है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके एक खांटी पुत्र होने का एक परिचय देते हुए लोगों को एक संदेश देने का काम करेंगे, जगाने का काम करेंगे। झारखंड के खिलाफ जो भी माटी बेटी रोटी शोषित वंचित लोगों के खिलाफ इस प्रकार की आवाज उठाने में हमको बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और आने वाला दिन जो भी इस तरह के पीड़ित लोग हैं, आंदोलन करने का क्या मुख्य कारण क्या? आंदोलन करने का मुख्य कारण नहीं है कि जो सरकार हमारे ऊपर गली सड़ी मानसिकता और हमें दबाने कुचलने छलने ठगने की काम कर रही है, उस सरकार को हमने मुंहतोड़ जवाब देकर उनको अपना हक अधिकार, जिस मैनिफेस्टो जिस संविधान के साथ सरकार आई थी उसको याद दिलाने का काम करते हैं कि आप जो हमारे संविधान के साथ आए थे, जो वादा के साथ आए थे, जिस वादे से आप मुखर रहे हैं, उनको याद दिलाने का काम करते हैं। उनके जो आंख बंद हो गए उनको पानी छिड़कने का काम करते हैं। आंदोलन करने का ही मुख्य कारण था, और आगे भी अगर कोई भी सरकार आती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो, कोई भी सरकार आती है, अगर झारखंड और झारखंडी के प्रकार अगर झारखंड करके वोट लेकर और झारखंडी के खिलवाड़ अगर कीजिएगा तो हमेशा से आवाज उठाएंगे और उठाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि जो भी आंदोलन का मुख्य मुखिया है जेबी कैसेस का, जिससे कि आप लोगों ने एक पार्टी भी बनाया है, तो क्या टाइगर जयराम जेबी कैसेस है ना, महाधिवेशन का अभी टाइगर जयराम है, तो क्या वो नेक्स्ट सीएमओ बनने वाले हैं? कहीं ना कहीं लोग अगर लोगों को लगता है हम शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, लोगों को ये भावना लगता है कि हमारे हक अधिकार की आवाज ये उठा सकते हैं, तो लोग जिस प्रकार से चोट लगने से दुकान से जाके घाव का मलहम लेके आते हैं, जिस प्रकार से बुखार होने पे अपने आप को हॉस्पिटलाइज में
इन्वॉल्व करते हैं, उस तरह से लोग को अगर लगेगा कि हम पीड़ित है, सही में ये बंदा हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो लोग उनको जरूर सपोर्ट करेंगे। क्योंकि वो अगर लगता है कि उनके लिए हक अधिकार बन सकते हैं, उनका आवाज बन सकते हैं, उनका दुख का साथी बन सकते हैं, तो लोग उनको जरूर बनाने का काम करेंगे। ये हम आप नहीं, झारखंड की जनता उनको बनाने का काम करेगी। जनता इसको कहीं दिखाने का काम करेगी और बताने का काम करेगी। वो आने वाला दिन 2024 में देखा जाएगा, वो अभी हम और आप नहीं बता सकते हैं। और क्या मतलब कहने का मतलब टाइगर जयराम बन ही गए तो क्या ऐसा हो सकता है कि झारखंड के लिए सबसे बड़ी खुशहाल का दिन हो ऐसा? देखिए कहीं ना कहीं बहुत ही, अगर अभी जो भी वर्तमान का है, क्या लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं नहीं, अगर टाइगर जयराम बन जाते हैं तो वो क्या ऐसा करने वाले हैं? देखिए बाद का तो पता नहीं। अभी जिस प्रकार से फिलहाल जिस दिशा में चल रहे हैं, उस दिशा में चल के अगर जिस प्रकार से मुखरता पूर्वक सरकार के खिलाफ एकदम डायरेक्ट अटैक करना, बोलना, उस प्रकार से अगर जब सड़क में जिस प्रकार से वो चिल्ला रहे हैं, जिस प्रकार से वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, सदन में भी अगर हमारे हक अधिकार को छीन के आवाज दे के लाने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं झारखंडी जनमानस जिस प्रकार से आज उनको गोदी में उठाने और प्यार देने का काम किया था, सिराखों में बैठाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं झारखंडी जनमानस उनको कभी उनका योगदान को भूला नहीं जाएगा और उनका झारखंड के एक सुनहरा पन्ना में और सदियों तक उनका नाम एकदम बरकरार होकर चट्टानी एकता का परिचय और आने वाले पीढ़ी को एक संदेश का तरह छोड़ के जाएंगे। तो दोस्तों ये रहे हमारे राजा दास जी, जो कि एक भाषा आंदोलन छोटा से एक बड़ा रूप मतलब करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इनसे सारा चीज़ आज जो भी जानकारी था वो आप लोग को मिल गया होगा कि ये आंदोलन का क्या कारण है और क्यों कर रहे हैं लोग। तो वीडियो में बस इतना ही मुझे जानकारी लेना था। तो ऐसे अभी बहुत सारे आंदोलनकारी हैं जो कि शुरुआत किए थे, मैं सभी से उनका फीडबैक लेने वाला हूँ, आंदोलन से जुड़े जितने भी लोग हैं। तो फिलहाल वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। जो भी अपना सवाल जवाब हो कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट्स कर सकते हो, ताकि किसी के पास जाए तो दूसरा नेक्स्ट वीडियो में हो आपका सवाल मैं पूछ पाऊँ।